सबसे जरूरी यही है, सबसे पहले यही समझते, ये गॉड है, पूरी मार्केट को नहीं चलाती है। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, आपके लिए सेलर फाइंड करेगा। हम जैसे इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और बायर जो आप हैं उसके अकाउंट में 1400 रुपीज होने चाहिए। तो बड़ा फाइन लगाया, थोड़े टाइम के लिए वो बैन भी होगी। और ये रूल्स क्यों बनाए गए हैं, याद रखिए, ब्रोकर क्या है, आपको स्टॉक एक्सचेंज के साथ कनेक्ट करता है। रिटेल इन्वेस्टर आपका इन दोनों के साथ ही मैक्सिमम वर्क होगा, इनकी तरफ तो आपको जाना ही नहीं है। ये दो। वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट एंड दिस इज द लेक्चर 2 ऑफ बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। एंड आज हम समझेंगे इकोसिस्टम ऑफ स्टॉक मार्केट, कैसे स्टॉक मार्केट वर्क करती है, क्या क्या पार्टिसिपेंट्स हैं हमारी स्टॉक मार्केट के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पास 6 पार्टिसिपेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं जो हमने ब्रॉडली हमारे लिए ज़रूरी हैं। आगे हम और भी डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में, लेकिन अभी हमारे लिए ये 6 पार्टिसिपेंट्स जानना ज़रूरी है कि हम आगे की फर्दर स्टडीज़ कर पाएँ। अगर मैं ये शब्द बोलूँ कि ब्रोकर बोलूँ, स्टॉक एक्सचेंज बोलूँ, डिपॉजिटरी बोलूँ आगे जाके अपनी फर्दर वीडियोज़ में, तो आप कन्फ्यूज़ ना हो जाए। हम लैंग्वेज इक्वल कर रहे हैं कि आपको भी समझ आ जाए मैं क्या बोल रहा हूँ और मेरे को भी पता रहे कि आपको समझ है। तो काफ़ी सारे शब्द आपके लिए न्यू होंगे और काफ़ी सारे आपने पहले से ही जानते होंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा सेबी के बारे में। ये 6ठे नंबर पे लिखी है, लेकिन सबसे ज़रूरी यही है, सबसे पहले यही समझते हैं। सेबी क्या है? सेबी है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। ये क्या है? ये गॉड है, पूरी मार्केट को यही चलाती है ना। मैं समझाता हूँ। डू यू नो अबाउट आरबीआई? आरबीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या कहते हैं? मीन्स सेंट्रल बैंक है हमारे देश का। ये क्या कंट्रोल करता है? सारे बैंक सेंट्रल बैंक है, तो ऑल बैंक्स आर अंडर दिस। पूरी सारे के सारे बैंक्स इंडिया में जो है सारे आरबीआई के कंट्रोल के अंदर है। वैसे ही सेबी है। ये जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स आप ऊपर देख रहे हैं, एक्सेप्ट बैंक को छोड़ के, और सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स सेबी के अंडर, सेबी ने जो रूल्स बनाए हैं उसी के अंडर काम करेंगे। जैसे ब्रोकर के लिए अलग रूल्स हैं, स्टॉक एक्सचेंज के लिए अलग हैं, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के लिए अलग हैं, डिपॉजिटरी के लिए अलग हैं। ये रूल्स है। और ये रूल्स क्यों बनाए गए हैं? हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर, हम जैसे इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। मैं आपको बड़ी अच्छी बताता हूँ, अभी रियल लाइफ स्टोरी है। रियल लाइफ क्या है सब आप जानते ही होंगे वैसे भी, कि जेन स्ट्रीट का आपने नाम सुना होगा। बहुत टाइम पहले अभी इंसिडेंट आया था कि जेन स्ट्रीट जो है एक मैनिपुलेशन कर रही है स्टॉक्स के अंदर, जिससे वो इंडेक्स को मूव कर रही है। अगर आपको नहीं समझ आया, लेकिन वो कुछ इलीगल वर्क कर रही थी जो मार्केट में रेगुलेटेड नहीं था, और जिससे हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को, रिटेल पार्टिसिपेंट्स को नुकसान पहुंच रहा था। इसलिए सेबी ने उनके ऊपर बहुत बड़ा फाइन लगाया। थोड़े टाइम के लिए वो बैन भी होगी, और भी फर्दर बहुत सारी चीज़ें हुई। मैं इतनी नॉलेज नहीं रखता हूँ इस बारे में, लेकिन मुझे पता है कुछ इस जेन स्ट्रीट के साथ फाइन लगा था, और उसके ऊपर एक एक्शन लिया गया था। उनकी इलीगल एक्शंस के ऊपर एक एक्शन लिया सेबी ने। सो आप देख सकते हैं इतनी बड़ी फर्म को भी सेबी ने फाइन दिया, उनको कंट्रोल किया। तो सेबी हमारे राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी को हमने एस्टैब्लिश किया है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ब्रोकर के बारे में बात करते हैं। ब्रोकर क्या है? ब्रोकर एक कॉर्पोरेट एंटिटी, एक कंपनी है जो आपको एक्सचेंज के साथ कनेक्ट करती है, स्टॉक एक्सचेंज का। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं, लेकिन याद रखिए ब्रोकर क्या है, आपको स्टॉक एक्सचेंज के साथ कनेक्ट करता है। अब उसके बाद क्या होगा? अब आपने समझिए बाय बटन दबाया है, आपने फ़ोन से बाय बटन दबाया है अपने ट्रेडिंग टर्मिनल के अंदर, बाय बटन दबाया। उसके बाद वही बाय जो है वो ऑर्डर जाएगा ट्रैवल करके स्टॉक एक्सचेंज के पास, और वहाँ पे वो एक सेलर ढूंढेंगे आपके लिए। नाइस, ये समझ आया। और ये सारा फ्रेमवर्क, जैसे कि मैंने पहले बात किया, सारा का सारा फ्रेमवर्क सेबी के रूल्स के अंदर होता है। तो ब्रोकर हमको और क्या क्या प्रोवाइड करता है? एक्सचेंज के साथ तो कनेक्ट करता है, उसके अलावा हमको ट्रेडिंग टर्मिनल प्रोवाइड करता है ब्रोकर, जिस पे हम ट्रेड करते हैं, बाय सेल जीरोधा। अगर आपके पास कोई भी ट्रेडिंग अकाउंट होगा तो उसमें एक ट्रेडिंग टर्मिनल होता है। मीन सॉफ्टवेयर जो है वो एक किस्म से ट्रेडिंग टर्मिनल है बाय सेल करने के लिए। और क्या चीज़ होती है? और वो प्रोवाइड करते हैं मार्जिन फॉर ट्रेडिंग, मीन्स लेवरेज प्रोवाइड करना ब्रोकर का ही काम होता है। मैं आगे समझाऊंगा आपको लेवरेज क्या होता है। बहुत सारे ब्रोकर जो है कॉल ऑन ट्रेड का भी आपको सर्विस देते हैं, मीन्स आप कॉल करके भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, उसके लिए चार्जेस ज़्यादा देने पड़ते हैं। अलग अलग ब्रोकर्स के अलग अलग होते हैं। इसी बात पे मैं पॉइंट एक रेज करना चाहता हूँ यहीं पे। ब्रोकर आपको अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से चूज़ करना है। मैं अपनी बात करूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ इन्वेस्टिंग करने के लिए ग्रो के साथ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑप्शंस मेरे को मिलते हैं, और मेरे को मीन्स वो सिंपल लगता है इन्वेस्टिंग के लिए, क्योंकि मेरे को बार बार खिंच नहीं चाहिए ज़्यादा की इन्वेस्टिंग के लिए।
एंड फॉर द ट्रेडिंग पर्पसेज आई यूज जीरोधा काइट, वन ऑफ द बेस्ट मेरे को लगता है आज तक, क्योंकि मैं डिलीवरी ज़्यादातर स्विंग ट्रेड्स करता हूँ स्टॉक के अंदर, तो उसमें मेरे को ब्रोकरेज ज़ीरो है। तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैंने सिर्फ अपनी चॉइसेस बताई हैं। आप अपनी चॉइसेस ज़रूर अपनी हिसाब से पता कीजिए कि क्या आपको चाहिए किसी स्टॉक ब्रोकर से। तो फिनोलॉजी एक वेबसाइट है जिस पे आप स्टॉक ब्रोकर्स की पूरी लिस्ट है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 2-3 स्टॉक ब्रोकर्स के बीच में कंपेयर करके देख सकते हैं। जैसे आप धन के बीच में कर लीजिए, ग्रो, जीरोधा के बीच में। लेकिन अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है तो मैं आपको कहूँगा जीरोधा में बना लीजिए अकाउंट, बहुत अच्छा ब्रोकर है। मीन्स थोड़ा सा सॉफ्टवेयर उनका कॉम्प्लिकेटेड है, बट आई प्रेफर जीरोधा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको बोलता हूँ जीरोधा बनाइए, लेकिन आप जिसमें आप कंफर्टेबल हो, कोई रिकमेंडेशन नहीं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें बनाइए। सो स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने ब्रोकरेज टर्मिनल से, अपने ब्रोकर के अकाउंट से बाय क्लिक किया, आपका ऑर्डर कहाँ गया? स्टॉक एक्सचेंज के पास गया। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा? आपके लिए सेलर फाइंड करेगा जिस प्राइस पे आपने बाय किया है। समझिए आपने रिलायंस को 1400 पे एक स्टॉक बाय करने के लिए ऑर्डर पुट किया, तो अब स्टॉक एक्सचेंज का काम है आपको ढूंढ के दे एक सेलर जो एक स्टॉक बेचना चाहता है 1400 पे आपको रिलायंस का। ठीक है, ये बात आप समझ चुके हैं। एंड वी हैव 2 स्टॉक एक्सचेंजेस, मेरे को लगता है सबको पता ही होगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE में फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ, एंड BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये 2 हमारे पास होते हैं। मैक्सिमम लिक्विडिटी आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे मिलेगी। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का टास्क है कि वो उसको गारंटी करना है, उसको ये इंश्योर करना है कि आपने जो ऑर्डर पुट किया है, वो जो ट्रेड हुआ है, वो पूरा कंप्लीट हो। मीन्स अगर आपने बाय रिलायंस को, हमने बोला था 1400 पे हम एक स्टॉक बाय करना चाहते हैं, वही एक स्टॉक आप जो सेलर है वो भी आपको दे पाए, तो पूरी ट्रेड हो पाए, ट्रेड पूरी कंप्लीट हो पाए, इसलिए हमने क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को रखा है। और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का एक और काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, कि कभी भी ना बायर ना सेलर, दोनों में से कोई भी डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए। लेट सपोज एक स्टॉक आपने बाय करना है, शेयर बाय करना है रिलायंस का 1400 पे, ओके, 1400 पे रिलायंस बाय करना है, तो आपके अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए? 1400। जो सेलर है उसके पास एक स्टॉक होना चाहिए उसके अकाउंट के अंदर, उसके डीमैट अकाउंट में, डीमैट अकाउंट है वही हम समझेंगे, उसके अकाउंट के अंदर एक स्टॉक होना चाहिए, तभी जाके वो आपको बेच पाएगा। तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या है? वो इंश्योर करेगा कि सेलर के पास एक स्टॉक उसके अकाउंट में है और बायर जो आप हैं उसके अकाउंट में 1400 रुपीज होने चाहिए। ये इंश्योर करेगा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। हमारे पास 2 क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, NSCCL एंड ICCL। ICCL जो है वो BSE ओन्ड है एंड ये NSE ओन्ड है। ठीक है, वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका एज अ ट्रेडर या फिर एज अ इन्वेस्टर, एज अ रिटेल इन्वेस्टर, आपका इन दोनों के साथ ही मैक्सिमम वर्क होगा। इनकी तरफ तो आपको जाना नहीं है, ये 2 के साथ कभी भी आपका कोई पाला नहीं पड़ेगा। ये बैक एंड की गेम है, ये सारे बैक एंड में ही वर्क करते हैं, ओके। लेकिन फिर भी हम स्टडी कर रहे हैं थोड़ी सी क्लियरिंग के लिए, अपनी क्लैरिटी के लिए। डिपॉजिटरी एज द नेम सजेस्ट कि डिपॉजिट करना है कुछ, जैसे आपके बैंक लॉकर्स होते हैं, आप उसमें कुछ डिपॉजिट करते हैं, वैसे ही हमारी डिपॉजिटरी होती है, यहाँ पे हम अपने शेयर्स को डिपॉजिट करते हैं। ये एक डिजिटल होता है, ये कोई फिजिकल नहीं होती। ये आपके शेयर जो हैं, जो आपने ओन करते हो शेयर्स, वो सारे के सारे यहाँ पे स्टोर होते हैं डिपॉजिटरी के अंदर। हमारे पास 2 डिपॉजिटरी है हमारे देश के अंदर। हमारी डिपॉजिटरी है NSDL एंड CDSL। NSDL NSE ओन्ड है एंड CDSL BSE ओन्ड है। सिंपल है, ये जो है हमारे स्टॉक्स हैं उनको स्टोर करके रखते हैं। ऑल्सो डिपॉजिटरी के पास ही आपका एक डीमेट अकाउंट होता है, यही डिजिटल लॉकर को डीमेट अकाउंट बोलते हैं। ये 16 डिजिट का एक यूनिक नंबर होता है, हर किसी का अलग अलग होता है। वहाँ पे आपके जो होते हैं सारे के सारे स्टोर होते हैं शेयर्स। ठीक है, सो बैंक, वैसे तो मैंने पहले ही बता दिया कि बैंक जो है सेबी के अंडर वर्क नहीं करते हैं, बैंक जो है RBI के अंडर वर्क करते हैं। सारा के सारे रूल्स बैंक के RBI इंश्योर करता है। लेकिन बैंक किस लिए काम आता है? आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर अपने पैसे स्टोर करने हैं तो बैंक वर्क काम आता है, और ट्रेडिंग अकाउंट से बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए फिर बैंक काम आता है। मीन्स इवेंचुअली ट्रांसफरिंग ऑफ मनी के लिए बैंक काम आता है, उसके अलावा और कोई काम नहीं है बैंक्स का यहाँ पे। एंड हमने सेबी के बारे में तो डिस्कस कर ही लिया है, सो ये पॉइंट भी हमने क्लियर कर लिया है। सारे हमने पॉइंट्स कवर कर लिए हैं इस वीडियो के अंदर, आप सब समझ चुके होंगे इन सब के बारे में। और भी बहुत सारे हमारे प्लेयर्स होते हैं जो मार्केट के अंदर वर्क करते हैं, एज लाइक
हमारे पास FII DIIs होते हैं, AMCs होती हैं, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप ये 6 तो समझ चुके हैं कि आगे अगर फर्दर वीडियोज़ में मैं इनका नाम लूँ तो आपको पता हो ये क्या काम करते हैं, है ना। और अभी आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा आपको, फिर से आपको टेस्ट देना है। इसका टेस्ट भी नहीं बोलता मैं, उसको रिवीजन शीट बोलूँगा कि आपको रिवीजन शीट करनी है कि आपको कितना समझ आया, मैं चेक कर पाऊँ, हमको पता चले कि आपने ये सब समझा है। तो आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए एंड वो फॉर्म में 10-15 क्वेश्चंस होंगे, उनको आप दीजिए। सो वो अच्छा रहेगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस मोबाइल नंबर या फिर इस ईमेल आईडी पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड अपने डाउट्स कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।